वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विपिन भारद्वाज हाजिर आज आपके सामने। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ जो कॉम्बो क्रिएट किए थे ऑनलाइन बिजनेस जो करते हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो या अदर पोर्टल्स पे जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे होते हैं, वो अपने प्रोडक्ट का फोटोशूट अपलोड करते हैं, वहां से ऑर्डर आते हैं। अब इसमें आपने भी सुना होगा या हो सकता है आप में से कई लोगों ने किया भी हो, कॉम्बो क्रिएट करते हैं। कॉम्बो बोले तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेचना एक ही ऑर्डर में, ठीक है। बोले तो आप टी शर्ट बेचते हो तो आप क्या कर सकते हो, कॉम्बो बोले तो कॉम्बिनेशन, आप कॉम्बो बना सकते हो। टी शर्ट और जींस, आप जींस भी अलग से बेचते हो तो आप क्या कर सकते हो, टी शर्ट और जींस का कॉम्बिनेशन बना के भैया ये आप खरीदो। कई लोग क्या करते हैं कि अच्छा सा फोटोशूट करेंगे, उसमें टी शर्ट भी दिखा देंगे, जीन्स भी दिखा देंगे, उसके मैचिंग के गॉगल्स होते हैं वो भी शो कर देंगे, रिस्ट वॉच, ठीक है, सब कुछ दिखा देते हैं और शूज भी, तो एक साथ वो पूरा पूरा सेट बेच देते हैं। तो ये कॉम्बो क्रिएट करके माल बेचने वाली स्ट्रेटेजी कितनी प्रभावशाली है, क्या फायदा होता है सेलर लोगों को, अगर फायदा होता है तो सेलर लोगों को क्या फायदा होता है और बायर लोगों को क्या फायदा होता है, क्या इससे वास्तव में सेल बढ़ती है, सेल बढ़ती है तो क्या प्रॉफिट बढ़ता है, नहीं बढ़ता तो क्यों नहीं बढ़ पाता, लोग किन किन चीजों पे ध्यान नहीं देते इसलिए उनका नहीं बढ़ता है। और जिन लोगों ने कॉम्बो क्रिएट करके ज्यादा माल बेच लिया तो उन लोगों ने ऐसी कौन सी स्पेसिफिक चीजें करी। तो दोस्तों इस बारे में एक नॉर्मल से अपन डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा आपको कि कॉम्बो बनाने का कितना बड़ा मैजिक होता है, कितना फायदा होता है और कॉम्बो बना के लोगों ने कितना माल बेचा है। दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है, दोस्तों कई लोग क्या करते हैं, बिल्कुल भी कॉम्बो बना के नहीं बेचते, कभी भी नहीं बेचते, ठीक है। तो मैं ये 110% दावे के साथ कहना चाहूंगा कि वो लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर वो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, कॉम्बो नहीं बेच रहे, कॉम्बो नहीं बना रखे, कॉम्बो अपलोड नहीं कर रखे उन्होंने, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आप सेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा लूज कर रहे होते हो। यहाँ तक कि मैं खुद भी 2-3 सालों तक तो ध्यान ही नहीं देता कॉम्बो पर, फिर बाद में जब मैंने ध्यान देना शुरू हुआ तो तब मुझे पता लगा कि ये कितना इफेक्टिव टूल है। सो आई वांट टू शेयर माय दिस एक्सपीरियंस विद यू पीपल। दोस्तों कॉम्बो में क्या कस्टमर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, ये सच्चाई है, ये रियलिटी है। आप इंस्टाग्राम पे अपना भी स्क्रॉल करते हुए देखा होगा, बीच बीच में कई वेबसाइट्स होती है, कई प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो वो कॉम्बो दिखाते हैं कि ये शर्ट है भैया, चेक्स वाली शर्ट है, चेक्स वाली शर्ट पे ये पर्टिकुलर कलर की जीन्स प्लस इसके ऊपर ये पर्टिकुलर कलर के शूज, ये पर्टिकुलर कलर का इसके ऊपर बेल्ट, ठीक है, रिस्ट वॉच, ठीक है, कैप, तो पूरा एक कॉम्बो बना के ब्यूटीफुल सी पिक्चर क्लिक करके वहां पे डाल देते हैं। तो आप सोचो ना यार, कहाँ आप एक ही शर्ट बेच रहे हो, कहाँ आपने 7-8 चीजें बेच दी, और ये कस्टमर को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। बात इसी की नहीं, बात इतना बड़ा कॉम्बो बनाने की बात नहीं है। आप टी शर्ट बेच रहे हो, मान लो आप कोई टी शर्ट बेच रहे हो 399 की, तो आप क्या करो, व्हाइट, ब्लैक और एक ग्रे कलर लो, ठीक है, कोई सा भी 3 कलर जो तुम्हें लगता है कि बेस्ट, ये ज्यादा बिकने वाले होते हैं, उन तीनों का एक कॉम्बो बना दो। तो मान लो 400 रुपए की आप टी शर्ट बेच रहे हो, तो वैसे वो 3 टी शर्ट अलग अलग बिकती है तो 1200 रुपए की बिकती है, ठीक है, और तीनों को आप एक साथ बेचो और बोल दो कि साहब 1050 में आपको मिल जाएगी। कस्टमर को जो चीज 3 अलग अलग टी शर्ट 1200 में मिल रही थी वो 1050 में मिल जाएगी, बोले तो 150 रुपीज का कस्टमर को फायदा हो रहा है। प्लस तो उसमें सेलर लोगों को क्या होगा, सेलर की सेल्स इंक्रीज होगी, टर्नओवर इंक्रीज हुआ, ज्यादा माल बिका, कमीशन कम हो गया, शिपिंग का खर्चा बच गया, पैकेजिंग 3 अलग अलग टी शर्ट्स को 3 अलग अलग पॉली बैग में पैक करते और यहाँ पर एक ही पॉली बैग में टी शर्ट क्या बिल्कुल हल्की सी तो होती है, टी शर्ट का तो एग्जांपल है ना, प्रोडक्ट कोई सा भी हो सकता है, तो ठीक है, उन 3 टी शर्ट्स को एक ही पॉली बैग में डाल के आप भेज दो, तो ठीक है, टेप भी उतनी लग रही है, पेपर जो आप बिल चिपका रहे हो वो भी बिल का एक ही प्रिंट चिपक रहा है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे खर्चे होते हैं, लेकिन ये अगर बड़े लेवल पे ज्यादा माल बिक जाता है तो एक मोटा पैसा बचा चुके होते हो, एक सेलर एक मोटा अमाउंट सेव कर चुका होता है, बचा चुका होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज का हमेशा ध्यान देना दोस्तों, क्या होता है कि जो आप मेन प्रोडक्ट के, जिस भी आप मेन प्रोडक्ट के साथ कोई भी सेकेंडरी प्रोडक्ट आप कॉम्बो बना रहे होते हो, ठीक है, वो सस्ता होना चाहिए, वो महंगा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप टी शर्ट के साथ आप किसी जैकेट के साथ आप एक कैप बेच सकते हो, है ना, लेकिन जैकेट के साथ कोई बहुत महंगी चीज नहीं बेच सकते आप, वो फिर अननेसेसरी वो कॉम्बो ही महंगा हो गया। लोग खरीदते ही क्यों है, कॉस्ट कटिंग के लिए, पैसा बच रहा है, उनका पैसा सेव हो रहा है, कस्टमर्स का ये पैसा बच रहा है, ठीक है, लागत कम हो रही है, तो इसलिए तो वो लोग खरीदते हैं। और सेकंड पॉइंट यहाँ पर जो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, वो हमेशा जो भी आप कॉम्बो बना रहे हो 2 अलग अलग प्रोडक्ट के, वो सिमिलर या रिलेटेड कैटेगरी होनी चाहिए, ठीक है, ऐसे मिसमैच्ड कैटेगरी नहीं होनी चाहिए कि आप है ना यार नोटबुक के साथ आप शूज बेच रहे हो, नोटबुक का और शूज का कोई कॉम्बो खरीदेगा नहीं, ठीक है, इतना सा कॉमन सेंस सब में होता है, लेकिन रिलेटेड कैटेगरी या सिमिलर प्रोडक्ट को बेचो। फॉर एग्जांपल कुर्ती के साथ आप लेगिंग हो गया, क्लचर हो गया, स्लिंग बैग हो गया, ईयर रिंग हो गया, तो ठीक है, तो इस तरह से वो कॉम्बो बना के आप बेच सकते हो, है ना। ऐसा कभी नहीं होता ना दोस्तों कि जीन्स के साथ आपने किचन आइटम, चम्मच, फॉक या कोई भी किचन आइटम वो आप कॉम्बो बना के बेच रहे हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ना, तो सिमिलर और रिलेटेड कैटेगरी वाले प्रोडक्ट
कि कॉम्बो बनाओ और बेचो, माल जबरदस्त बिकेगा, जबरदस्त ऑर्डर आएंगे। दोस्तों फायदा उठाना उठाओ, जल्दी से बनाओ, अपने दिमाग लगाना शुरू करो कौन कौन से प्रोडक्ट के कॉम्बो बन सकते हैं। कई लोग तो एक साथ 6-7 टी शर्ट का कॉम्बो बना के बेचते हैं, 6-7 प्लाजो जो लड़कियां पहनती है उनके कॉम्बो बना के बेचते हैं, 10 का कॉम्बो बना के बेचते हैं। तो दोस्तों बहुत कुछ होता है इस दुनिया में, आप एक्सप्लोर करो, देखो, और फायदा होता है तभी लोग करते हैं। तो ठीक है, जाओ दोस्तों कॉम्बो बनाओ। सो दिस वाज द मैजिक ऑफ कॉम्बो यू आर ऑफरिंग टू योर बायर्स। इट विल इंक्रीज, इट विल बूस्ट योर सेल, योर टर्नओवर, योर रेवेन्यू एंड इवेंचुअली योर प्रॉफिट। सो आई होप दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी। प्लीज अच्छी लगे सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच।